बताना चाहता हूं, एक अहंकारी आदमी ने लोकसभा में कहा था, एक अकेला सब पर भारी। किसने कहा था? जनता ने बता दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया है। और दूसरा कहा था 400 पार। कभी भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने ऐसे नारे नहीं दिए जो इन्होंने दिए हैं। तो राहुल गांधी को तो कह रहे हैं, राहुल गांधी डबल अंक से जीत के आए, डबल करके आए, उस पर तो आप बुराई कर रहे हैं। और जो 3 से 140 240 पर आगे, उस पर चर्चा नहीं है। इसके हार की जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए नैतिकता से। सही मायने में इनके हालात खराब है। और मोदी की गारंटी का तो चर्चा ही नहीं है भाई। मोदी की गारंटी थी अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को जहाज में बैठाएंगे, छत देंगे, उस पर चर्चा ही नहीं है। कहना क्या, मैं कहता हूं पिछले 10 साल से छोटे से बड़ा नेता झूठ 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 और झूठ ही बोल रहा है। राहुल गांधी ये तो कह रहा है झूठ मत बोलो, सच बोलो। आप सच बोलो तो हम आपके साथ खड़े हैं। ना मणिपुर पर कोई बात रखी इन्होंने, ना अपनी बेटियों पर जिनके साथ जो गोल्ड मेडल भारत का नाम करा उन पर कोई चर्चा। चुप हो जाते प्रधानमंत्री, नीट पे चुप हो गए, खामोश हो जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, इस देश भारत के प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ और सबका विकास? वो तो सबका साथ लेकर मैं समझता हूं 10 साल में सबका विनाश कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है और कह रही है वाह राहुल गांधी क्या जवाब दिया इस बार। ऐसा ही नेता विपक्ष का होना चाहिए था, जो बिल्कुल जिसकी एक नेता, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके हालात खराब कर दे। उसने जनता के सवाल उठाए, एक एक करके जनता के सवाल उठाए। भाई आज वो लोग, एक मिनट और बात, आज वो लोग के बच्चे जिससे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते, युवा मुझे वोट दो, उन्हीं को मार दिया। उन्हीं के साथ क्या करा नीट में आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका काम है झूठ बोलना और झूठ। और अभी सुधांशु ने कहा कि पिछली बार संसद नहीं चलने दी, पिछली बार नहीं चलने दी। थोड़ा और पीछे चला जाइए, जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने तो एक भी दिन नहीं चलने दी। इनका काम ये था, पहले भी नहीं चलने दी और अब भी नहीं चलने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके हाथ में, बंदर के हाथ में बटेर लग गया, तोड़ रहे, शीशों को तोड़ेंगे। और सावरकर को कहते हैं वीर सावरकर। कमाल कर दिए। तो महात्मा गांधी का अपमान सरेआम कर रहे हैं, लोकसभा के मंदिर में कर रहे हैं। सावरकर वीर कब से हो गए हैं? ये बात को जवाब देना पड़े। इनकी नजर में वीर होंगे, लेकिन भारत की नजर में महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। और विदेशों में भी उनकी 80 देशों में फोटो लगी है। सावरकर जैसे को वीर कहेंगे तो देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, आपने कई चीजें बोली। राहुल गांधी डबल फिगर में आ गए, आपको पता होना चाहिए पिछले कितने सालों से बीजेपी अभी जिस नंबर पे है कि आ रहा हूं काका जी, आप ही के पास आ रहा हूं, सुधांशु जी आप ही के पास आ रहा हूं, काका जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी कितने सालों से उस नंबर तक नहीं पहुंची है? भाई राहुल गांधी तो 84-85 से 250 नहीं पहुंचे हैं आप। अभी भी असलियत में रही है जगदीश जी, 99 पे हैं, 990 नहीं है। इतनी तो सीटें ही नहीं है। खैर आप बात समझिए, आप 99 पे होके ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 990 पे हो। रिलैक्स जगदीश जी, रिलैक्स जी, जगदीश जी, जगदीश जी, आई एम नॉट हैविंग अ वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन विद यू, रिलैक्स। काका जी बोलिए, काका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। विजय जी, राहुल जी, रेणु जी आ रहा है, उसके बाद मनोज सिंह। काका थैंक यू वेरी मच। देखिए सुधांशु भाई ने, देखिए इस देश के सर्वोच्च सदन के नेता भी हैं, लेकिन इनकी विद्वता का एक वो पैमाना ये है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने में और पाखंड फैलाने के विद्वान आदमी है और इनकी वैचारिक किसी तरह की साझेदारी नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब हमारे नेता ने पूछा, जब सवाल किया इस देश के सदन में कि 24 लाख नौजवानों का पेपर लीक कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक कर दिया गया, इस देश की सरहदें सुरक्षित नहीं है, 15,000 करोड़ रुपया लगा करके आपने कितना किलोमीटर बनवाया? 13 किलोमीटर। चला कितना? 13 दिन भी नहीं। और आपकी सरकार में अगर पेपर लीक से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का छत लीक हो जाए, आपने हजारों करोड़ रुपया लुटा दिया अपने स्वपोषित ठेकेदारों को। तो इन सवालों पर जवाब देने के बजाय, और सुधांशु ने एक बहुत अच्छी बात कही, इनका आदर्श पुरुष आज भी नेहरू ही है। देखिए वो नेहरू से चाहे जितने डरे, लेकिन इनका सब कंपटीशन नेहरू से रहता है बेचारे का, कि नेहरू का मुकाबला किए। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि आपके आदर्श पुरुष सावरकर नहीं नेहरू है, जब आपका सारा विमर्श नेहरू पर ही चला जाता है, नेहरू से ही नफरत है, नेहरू से ही मुकाबला भी है। तो आपका ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, कि आपका कोई शब्द आपके कान तक नहीं जाता। ये एनटीए पर इतना सवाल हुआ, एनटीए के चेयरमैन को प्रदीप कुमार जोशी को क्यों नहीं हटाए? यूजीसी के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाए? और लेटरल एंट्री से कितने सवर्णों की आईएएस बनाया गया, इसका जवाब इस देश के दलित पिछड़े मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की सरकार, आपकी सरकार है, लैंड ऑर्डर की 10 more seconds, सुधांशु जी। 125 परिवारों का
के घरों में मातम छा गया, और इतना हृदयहीनता कहां से लाते हो यार? उसका भी बचाव कर रहे हो आप। लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की सरकार, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर तो प्राथमिक दायित्व होता है, उसमें आप फेल हैं। आपने जवाब मांगा उत्तर प्रदेश के डीजीपी से? आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि क्यों मर गए 125 ओके। कौन लोग हैं? तो आपका पूरा विमर्श ही है कि आप राम रहीम के समर्थक हो, आप आसाराम के समर्थक हो, आप गोंडसे के समर्थक हो, तो आपसे सच्चाई की उम्मीदें देश नहीं कर सकता। और खबर ओके, पॉइंट टेकन। नेहरू पे बात, नेहरू 1964 में दिवंगत हो गए। आज इस देश के नौजवानों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि रुपया का मूल्य गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, आज रुपया डॉलर के मुकाबले कहां खड़ा है सुधांशु? आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इसको भी कोई गोबर वाला पाखंड लाएंगे आप और लिपापोती कर देंगे। आपसे जब कोई आप लिपापोती कर रहे हैं सुधांशु जी? सुधांशु जी, क्या आप लिपापोती कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 25 साल आगे रुपया गिर रहा है, आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, उनका पॉइंट ये है। और दूसरा बात, ऋषि मिश्रा डिबेट पे नहीं है, लेकिन देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैसेज कर रहे हैं कि भाई 84 में जितनी कांग्रेस की सीटें लाई थी उतनी आज तक कोई नहीं ला पाए। मैं कह रहा हूं 84 के बाद से, तो ऋषि मिश्रा को मैं बता दूं, मेरा कहने का मतलब है 84 के बाद से आज तक कांग्रेस 250 नहीं ला पाई और बीजेपी आज भी 240 पे अपने जी सुधांशु त्रिवेदी बस एक बात बता दूं, देखिए 84 में काका जी की भी बात का मैं जवाब दूंगा। जी प्लीज। 84 में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के कारण सीटें आई, और 91 में यदि राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तो ये 232 सीटों के बजाय 132 पे सिमट जाते। राहुल जी और विजय त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। मैं छात्र जीवन के, मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, अंतिम चरण अच्छी तरह याद है, इंडिया टुडे सर्वे निकालता था। प्री इलेक्शन सर्वे में बीजेपी को 190 से 200 सीटें दिखाई जा रही थी, कांग्रेस को 150 सीटें दिखाई जा रही थी। वो तो राजीव गांधी जी की हत्या हो गई इस कारण से। तो दोनों बार यदि दुखद हत्याएं नहीं होती इनके नेताओं की, तो ये तो 1980 के बाद से ही, कभी 77 के बाद से सत्ता का मुख न देखते। खैर, अब मैं जवाब देता हूं जो प्रश्न उठाए थे काका जी। देखिए महोदय, आपको शायद ध्यान नहीं है कि एनटीए के चीफ को हटाया जा चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और कई राज्यों में जबरदस्त तरीके से धरपकड़ हो रही है। इसके अलावा नकल को लेकर एक नया कानून भी बनाया जा चुका है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। अब इसलिए, और उसके बाद अगर उस पर भी किसी को समस्या है या उसको संतुष्टि नहीं है तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 8 जुलाई को उसकी हेयरिंग है। अब अगर कोई यह कहे कि उससे पहले आप अपनी बात करें तो इसका अर्थ हो गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से ऊपर अपने को रखने का प्रयास कर रहा है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो आपने कहा डॉलर और बेरोजगारी की बात। महोदय, आज बेरोजगारी की दर है 3.1%। कोई कांग्रेस के शासनकाल के 3 साल बता के जाइएगा जब 3% से कम हो। आज महंगाई की दर है 5%, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंड के अंदर है। कोई 5 साल बता के जाइएगा जो 5% से अधिक हो। और दूसरा बताता हूं, डॉलर को लेकर महोदय आपको जानकारी नहीं, आप किस जमाने में फंसे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन से जो इंपोर्ट आता है वो पेट्रोलियम में आता है। आज हम सबसे बड़ा पेट्रोलियम रूबल में कर रहे हैं, वो डॉलर के जमाने चले गए। अब दुनिया में डॉलर हार्ड करेंसी नहीं रह रहा है। हम 8 देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहे हैं और 30-32 देशों के साथ फाइनल करने की स्थिति में, जिसमें जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी है। आज डॉलर की स्थिति कमजोर है और पिछले 1.5 वर्षों में 2 बार अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। आज चाइना ने अपना 84% फॉरेन रिजर्व जो डॉलर में था वो 42% पे कर दिया है। अरे भाई डॉलर छोड़िए, हमने अपना सोना वापस ले लिया है। पता नहीं किस जमाने की सोच में पड़े हुए हैं जब डॉलर के साथ रुपया सती हो जाया करता था। उस मानसिकता से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को किस रूप में लाके खड़ा कर लिया है उसको समझने का प्रयास करिए। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है और आप उस जमाने में अटके पड़े हैं। अब हम अमेरिका के साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर तमाम चीजों में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आइए, जगदीश जी बोल गए, अरे ध्यान ही नहीं रहता, कहते पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा अहंकारी नारा दिया कि 400 पार। जगदीश जी, ये नारा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया किसने दिया था? आपकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था।
और आज तक किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने कोई प्रस्ताव पारित करके उसके लिए माफी नहीं मांगी है। और आप अपनी पार्टी के नारे भूल जाते हैं। हम बचपन में सुने थे नारा, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। विजय जी और राहुल जी को जरूर याद होगा। और आज उनके पौत्रा के क्या बोल रहे हैं, अब तो जात पात ही बोल रहे हैं। जो पहले कहते थे जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी ने बोला है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। महोदय, जब नारे की बात करिए तो बहुत सोच समझ के व्यवस्था से बात करिए कि किसने किस देश के साथ क्या कार्य किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जो विकास कार्यों की बात है यह किसी से छुपा नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, 46%। और ये वो देश जिसके बारे में कहा जाता था शिक्षा का स्तर कम है, हम अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। न प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि भारत। और मैं काका जी से कहना चाहता हूं, ये देश की सीमाओं की सुरक्षा आपको कहां से नजर आ रही है? अरे भैया, आपके जमाने में आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में धमाके हुए थे, फैजाबाद में धमाके, वाराणसी में धमाके, और कहां चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, नागपुर में, सूरत में, जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। तब राहुल गांधी को डर नहीं लगता था। अब डर लगता है भारत में जब वो धमाके सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं सीमाएं छोड़िए, सीमा के अंदर धमाके हो रहे थे, आते थे लोग, भारत में अटैक करके चले जाते थे 26/11 का। अब हम हैं, जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आते हैं। इतना बड़ा अंतर आया है सीमा के ऊपर। तो मैंने सभी प्रश्नों का कोशिश किया है जो लोगों ने पूछा था उसका जवाब दे